हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए ने नीट 2025 के लिए जो अपडेटेड सिलेबस बायोलॉजी का दिया है वो कौन कौन सा है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग उन सारी की सारी चीज़ों को, जितने भी वो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमें न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानने वाले हैं कि आपको नीट 2025 के एग्जाम में बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स को नहीं पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग एक टॉपिक आता है जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज लिविंग को ज़रूर पढ़ना है। मैंने इसको अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट करवाया हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, कोई भी चेंज नहीं है, कंप्लीटली इसको एनसीईआरटी को फॉलो करना है आपको। प्लांट किंगडम में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है, आपको 100% फॉलो करना है। एनिमल किंगडम में कोई भी चेंज नहीं है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्फोलॉजी में रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन को जरूर पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। और न्यू फैमिलीज जो ऐड हुई हैं वो भी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एनाटॉमी में कोई भी चेंज नहीं है, आपको 100% एनसीईआरटी को फॉलो करना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था। जैसे ही एनटीए ने अपना सिलेबस अपडेट किया था, वहां पर पहले फ्रॉग को इंसेक्ट बता दिया था, तो कंफ्यूज थे बच्चे बहुत ज़्यादा कि हमें इंसेक्ट पढ़ना है, तो इंसेक्ट का मतलब ये कॉकरोच ही पढ़ना है या फिर फ्रॉग भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर से आपको टिश्यू पढ़ना है और साथ ही साथ में कॉकरोच को पढ़ना है और फ्रॉग को पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है, लेकिन आपको अर्थवर्म को नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, 100% एनसीईआरटी को फॉलो कर जाइए। बायोमोलिक्यूल्स को 100% एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कोई भी चेंज नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो चैप्टर है इसको नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो आपको इसको भी कट लगा देना है, इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। और अगर हम लोग बात करें पीजीडी, एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से आपका एक टॉपिक आता है वर्निलाइजेशन, इसको आपको नहीं पढ़ना है। फोटो पीरियोडिज्म, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ना। पीजीडी से आपको इन दो टॉपिक्स को स्किप करना है। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आपका जो पहला चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डिलीटेड चैप्टर है, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है तो इस वाले चैप्टर को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं जैसे आई, एयर, रिफ्लेक्स एक्शन, कार्नियल नर्व्स, इन सारे के सारे टॉपिक्स को आपको डिलीट करना है। तो ये क्लास 11th बायोलॉजी का ये सारा का सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, जो आपको नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीटली मैंने आपको बताया है। सो डियर बच्चों, आपको याद रखना है कि क्लास 11th में 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीटली डिलीटेड हैं। वो कौन कौन से हैं? प्लांट फिजियोलॉजी से 2 चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करें एक चैप्टर आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये रहा हमारा बायोलॉजी का वो सिलेबस जो आपको नीट 2025 के लिए याद रखना है और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर था, ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ओल्ड एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो सबसे पहले चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। इस वाले चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं जब भी क्लास स्टार्ट कराता हूँ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको इस चैप्टर से याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाला जो चैप्टर है हमारा दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जरूरत है, तो फिर इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल एक टॉपिक है जिसको आपको स्किप करना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है, आपको फॉलो करेंगे 100% एनसीईआरटी को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई भी चेंज नहीं है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है हमारा, यहाँ से आपको एपिस्टासिस एक टॉपिक है, ये आपको स्किप करना है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये वाला आपको टॉपिक स्किप करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, MBI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और नीट 2024 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। इस वाले चैप्टर को आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करना है।
एवोल्यूशन, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को 100% फॉलो करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है किसी भी तरीके का, आपको इसको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको 100% फॉलो करना है। बायोटेक्नोलॉजी, इस यूनिट से 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, दोनों ही चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है, 100% फॉलो करना है आपको बायोटेक्नोलॉजी का, और यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को आपको 100% फॉलो करना है, इकोसिस्टम को फॉलो करना है, बायोडाइवर्सिटी को एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर यहाँ से जो डिलीटेड टोटल चैप्टर्स हैं क्लास 12th से, 3 चैप्टर हैं जिनको डिलीट किया गया है। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। दूसरा हमारा चैप्टर है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल इशू एक चैप्टर था, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीटली डिलीट किया गया है क्लास 12th से, और क्लास 11th से भी 3 ही चैप्टर्स थे जिनको कंप्लीटली डिलीट किया गया था। अब अगर हम नीट का सिलेबस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होने वाले हैं, तो मैं अगर बात करूँ क्लास 11th में हमें जो चैप्टर्स पढ़ना है वो टोटल नंबर है हमारा, जो क्लास 11th का है वो 19, टोटल आपको 19 चैप्टर्स कवर करना है। और अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में आपको वैसे 16 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए, 13 चैप्टर्स अब आपको कवर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अब 32 चैप्टर्स को बायोलॉजी में कंप्लीट करना है। नीट 2025 का जब आप एग्जाम देंगे तो ये 32 चैप्टर्स की तैयारी के साथ में जब आप जाएंगे तो 100% नीट 2025 में आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। बस अच्छे से बच्चों मेहनत करना, पूरे साल लग जाइए बढ़िया से। नीट से रिलेटेड बहुत सारा ज़बरदस्त कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। हमारी एंटायर टीम आप सभी लोगों की नीट की जर्नी को आसान करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, लगी हुई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आपकी इस नीट की जर्नी को और ज़्यादा बेहतरीन बना पाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।